जिससे जब बचता नहीं है तो परमात्मा उसकी बहुत चिंता करता है। ऐसे लोगों के पास तो वो योगक्षेमम वहाम्यम की बात को पूरा ही करता है। निश्चित रूप से मेरे जीवन में भी पिछले 50 वर्ष में परमात्मा की विनम्र सेवा करने का अवसर जो मिला, उन्होंने ऐसी कई बार स्थितियां आई कि आगे क्या होगा, लेकिन पता नहीं कैसे वो पूर्ण होती है। वो मेरी अपनी व्यक्तिगत जीवन की बात है, मैं आपको कहूंगा नहीं। साधकों को अपनी सब बातें सबको कहनी भी नहीं चाहिए। तो देवान भावयता नैना, क्या बढ़िया बात कही भगवान ने। ऐसे डाल दिया तो ठीक है। एक आदमी को तो मैंने यज्ञ में आचार्य के द्वारा उसको पिटते हुए देखा। ब्रह्मचारी जीवन था, पढ़ता था गुरुकुल में, नैमिषारण्य में था, तो मेरा सहपाठी बड़ा उद्दंड था। यज्ञ में जब बिठाते तो उस समय मेवा अलग रखते, सामग्री अलग रखते, घी अलग रखते। अंधेरे में यज्ञ होता था, थोड़ा सूर्योदय से पूर्व। तो जब सब लोग स्वाहा करते तो जो मेवा वाली थाली थी उसने कहा ये मुझे दो। मैं समझ भी नहीं पाया, छोटी आयु थी। और जब वो हम लोग स्वाहा करते तब वो अपना मुंह चादर में डपेट के वो भीतर मुंह में डालता मेवा और आहा बोलता। अब देवान भावयता ने न ते देवा भावयंतु आहा, जैसी भावना होगी वैसा ही मिलेगा। दंड मिला उसको, बाद में उसको बड़ा शारीरिक रोग भी हो गया। इसलिए धार्मिक क्रिया करते समय प्रामाणिकता से जितना हो सके उतना ही करिएगा। दिखाने के लिए धर्म नहीं है। धर्म का आनंद तो भीतर प्राप्त होता है, वो थोड़ा से भी आचरण करेंगे तो मिलेगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म का छोटे से छोटा आचरण आदमी को बहुत बड़े भय से बचाता है। श्रीमद् भगवद गीता ने कहा, आप बड़े भावपूर्वक देवताओं को प्रसन्न करिए। यज्ञ देवता है ना, यज्ञो वही विष्णु हो। तो जब आपने दिया तो देवता लोग क्या करेंगे, भावयंतु वहा, आपकी भावना का आदर करेंगे। और फिर परस्परम भावयंतः, आपने देवता को दिया, देवता आपको देगा। श्रेयः परमवाप्स्यथ। और हम सब लोग, हमारी संस्कृति में श्रेय शब्द बार बार याद दिलाया जाता है और धर्म का लक्षण भी बताया गया, यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मा। ऋषि ने उसका बड़ा संक्षिप्त वर्णन किया कि जिन आचरणों के द्वारा व्यक्ति को लौकिक लाभ होता हो और जिन आचरणों के द्वारा लौकिक लाभ से हटकर पारमार्थिक लाभ श्रेय मिलता हो, सधर्मा। दूसरे धर्म बहुत अच्छे होंगे, मुझे उनकी आलोचना करने का अधिकार नहीं, लेकिन जब उनके यहाँ रिबर्थ, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म है ही नहीं, तब उनकी बड़ी कठिनाई। तब वो विचार ही नहीं कर सकते हैं कि श्रेय कुछ होता है। वो केवल प्रेम में ही पूरा जीवन व्यतीत करते हैं और बड़े अच्छे दिखाई पड़ते हैं वो धर्मावलंबी कि जिनका दूसरी बार जन्म नहीं होता। और बड़े अच्छे दिखाई पड़ते हैं आधुनिक नेता, क्योंकि वो बड़ा अच्छा लाभ लेते हैं। मैं भादरवा नाम के गांव में बड़ौदा जिले में बहुत वर्ष पूर्व गया। ये वृद्ध माताएं बड़ी अच्छी हैं जो पुराने गीत गाती हैं। मेरे स्वागत में उन्होंने गाया, आज नो लाभो लीजिए रे काले कोने डिठी छे। उन माताओं ने गाया कि आज का लाभ लो, कल किसने देखा है। कितना मन में विश्वास है कि अपने क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन वो माताएं तो गाती रह गई। राजनीति वाले ने ले लिया ये पंक्ति, आज नो लाओ लीजिए रे काले कोने डिठी। इसी प्रकार से जब दूसरे धर्मावलंबी ऐसा ही सोचते हैं कि जीवन मिला है, जितना उपभोग करना वो करो, अर्थ और काम में ही पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ तो आवश्यकता पड़े तो भामाशाह अपना पूरी संपत्ति दे देता है। आवश्यकता पड़े तो रंथदेव अपनी थाली उठा के देते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो महर्षि दधीच अपने पूरे शरीर का दान करते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ का व्यक्ति भूखा रहकर भी अपने अतिथि का सत्कार करता है। ऐसे पावन सनातन धर्म में, ऐसे पवित्र देश में, ऐसी पावन संस्कृति में मेरा और आपका जन्म हुआ है। इसी में हमको बड़े स्वाभिमान का अनुभव करना चाहिए। देवान भावयता ने न ते देवा भावयन्तु वहा।